फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक आई ओपनर काइंड ऑफ चीज लेके आऊंगा कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज से 15 इयर्स के बाद उनकी जो भी वैल्यू है, मगर उसकी वैल्यू आज के टर्म्स में क्या होगी अगर 15 साल के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। तो आज के टाइम में कितने रुपए की वर्थ 1 करोड़ के बराबर होगी आज से 15 साल बाद वाले। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, पैसा 40 लैक्स हो गया, 50 लैक्स हो गया या 1 करोड़ हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 15 साल के बाद हो जाएगा, 10 साल के बाद हो जाएगा, बट उसकी रियल वैल्यू क्या होगी आप उसको जज कर पाओगे अगर आप आज की वैल्यू से कंपेयर करोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला है जो बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैंने 5% इन्फ्लेशन माना है जो कि बहुत रीजनेबल है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी के सिनेरियो में मैंने 5% कंसीडर किया है क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा यही सजेस्ट करता है कि इन्फ्लेशन 5% के आसपास है हमारे कंट्री में, थोड़ा कम ज़्यादा दैट्स फाइन। तो टेन्योर मैंने लिया है 15 ईयर्स का बिकॉज पिछली बार जब हमने बात करी थी तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हम 15 साल की बात करते थे कि अगर हमने पीपीएफ में पैसे डाले तो 15 साल में, लाइक अगर 1.5 लाख रुपए हर साल डालते हैं तो 15 साल में इट वो टर्न अराउंड 41 लाख रुपीज। सो उसी के बेसिस पे ये चीजें निकाली हैं मैंने। तो अगर आपको 15 ईयर्स के बाद तो 41 लाख रुपीज आप एकुमुलेट करते हो तो वो करंट सिनेरियो में, मतलब उसकी वर्थ 15 ईयर के बाद, जो चीज आप, जो परचेजिंग पावर आज 20 लाख रुपीज की है वही परचेजिंग पावर आज से 15 ईयर्स के बाद 41 लाख रुपीज की होगी अप्रोक्सीमेटली, अगर हम 5% इन्फ्लेशन कंसीडर करें। सेम अगर हमारी इन्वेस्टमेंट टर्न आउट होती है 45 लाख रुपीज की, जो हमारी वैल्यू फाइनली बनती है, अगर 45 लाख रुपीज वैल्यू बनती है तो जो परचेजिंग पावर 22 लाख रुपीज की आज के टर्म्स में है वही परचेजिंग पावर आज से 15 साल के बाद 45 लाख रुपीज की होगी। ये 41 और 45 लाख रुपीज का अमाउंट मैंने क्यों चूज किया है ये मैं, अगर जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है उनको समझ में आ गया होगा, बट मैं एंड में एक स्लाइड में शो कर दूंगा। सिमिलरली अगर आपकी 75 लाख के आसपास आपकी 15 ईयर्स के बाद आपके पास अगर 75 लाख के आसपास आपकी वैल्यू बनती है अब पैसे की जो आपने एकुमुलेट किया है, तो उसकी आज की डेट में जो ऑलमोस्ट 36 लाख की जो परचेजिंग पावर है वही 75 लाख रुपीज की होगी। और फाइनली अगर हम 1 CR लेते हैं, 1 करोड़, बिकॉज आज 15-20 साल पहले देखिए आप तो लखपति बड़ा वो होता था कि भाई हम, हमारे पास 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, हम लखपति बन गए, 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। अब क्योंकि इन्फ्लेशन से आपकी सैलरीज बढ़ गई हैं तो अब वही चीज करोड़पति के साथ हो गया। अभी आजकल थोड़ा सा यह है कि भाई हमारे पास 1 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई कि नहीं हुई, या इतना पैसा इकट्ठा किया कि नहीं किया। तो अगर आप 1 करोड़ 15 ईयर्स के बाद अचीव करते हो तो आज के डेट में जो 48 लैक्स की लगभग परचेजिंग पावर है वही 1 करोड़ की होगी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि अगर आप पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, एफडीज, बाकी स्कीम्स में पैसे डालते हो तो कितनी कितनी वैल्यू बनेगी। मेरी प्रीवियस स्लाइड में जो रीजन था 41 लाख और 45 लाख चूज करने का वो यही था कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स में जहां पर आपके टैक्स फ्री रिटर्न्स हैं, आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो आप अचीव कर पाते हो ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स वो 45 लाख होती है। 45 लाख की वैल्यू लगभग 22 लाख बनती है आज से 15 ईयर्स के बाद, यानी आज के टर्म्स में अगर हम देखें तो परचेजिंग पावर जो आज 22 लाख की है वही आज से 15 ईयर्स के बाद 45 लाख की होती है। सिमिलरली 75 लाख रुपीज के आसपास इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इंस्टेड ऑफ उन गवर्नमेंट स्कीम्स या उन टैक्स सेविंग स्कीम्स के डालते हो तो 75 लाख के आसपास बनती है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। उसकी परचेजिंग पावर आज के टर्म्स में अगर हम देखें जो 36 लाख रुपीज की वैल्यू है वो काइंड ऑफ इक्विवेलेंट है आज से 15 ईयर्स के बाद जो 75 लाख रुपीज आपके एक्यूमुलेट होते हैं। सो ये ये सारी चीजें हमें एक बहुत बड़े क्वेश्चन के साथ लीव करती हैं
कि क्या हमें रियली में, जो मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, कि इन्वेस्टिंग पैटर्न अपना चेंज करना चाहिए? एंड सेकेंडली, क्या हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रियली में हमें उसमें बढ़ाना चाहिए? तो 2 चीज़ें हैं, क्या आपको पैटर्न चेंज करना है? ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करे और अच्छे से बीट करे, या फिर दूसरी चीज़ है, क्या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ाना चाहिए? केवल अगर गवर्नमेंट 80C में 1,50,000 के आपको बेनिफिट दे रही है, तो केवल 1,50,000 तक लिमिटेड ना हो। हमें इन्वेस्टमेंट अपनी कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि हम अपने रियल टारगेट्स अचीव कर सकें? लेट्स से अगर आज मुझे लगता है कि मुझे रिटायर होने या 5 करोड़ रुपीज़ चाहिए, तो और आज से 5 इयर्स के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ रिटायरमेंट की, तो मैं चेक कर सकता हूँ वैल्यू कि 5 इयर्स के बाद वो 5 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी आज के टर्म में, सो दैट मैं अच्छे से प्लान कर सकूँ। Again, food for thought. Do we really need to change our investing pattern? Or do we really have to increase the investment we are doing? Thanks a lot. Thanks for watching.